बार में आई एवेंजर मूवी में जब एवेंजर और एलियन की फाइट होती है तो पूरे न्यूयॉर्क सिटी में तबाही मच जाती है। एवेंजर जीत तो जाते हैं लेकिन पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका था, यहाँ तक कि स्टार्क टावर भी। ये सब मलबा और कचरा उठाने का काम सैल्वेज कंपनी को मिलता है, इसलिए वो इस काम के लिए नए ट्रक, नए आदमी और कुछ टूल्स भी खरीद लेते हैं। वो इस काम को कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले आ जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं आज से ये काम उनका है और उन्हें ही ये सब कचरा उठाना है। सैल्वेज कंपनी के मालिक मिस्टर टूम्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो टोनी स्टार्क से नफरत सी करने लग जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का मालिक टोनी स्टार्क होता है। दोस्तों आपको बता दूं, ये कोई आम कचरा नहीं होता बल्कि एलियन की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और एलियन के बहुत एडवांस हथियार भी जो उस मलबे के ढेर में पड़े होते हैं। ये किसी गलत हाथ में ना पड़े, इसलिए टोनी इन्हें उठाने का काम भी खुद करना चाहता था। इसके बाद मिस्टर टूम्स इस जगह को छोड़ देते हैं, लेकिन अपने गोदामों में रखा एलियन शिप का सामान वापस नहीं करते और कुछ सामान अपने पास ही रख लेते हैं ताकि उस पर रिसर्च कर सकें। फिर ये मूवी 8 साल आगे चली जाती है, जहां मिस्टर टूम्स के आदमी एलियन टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ी बड़ी गन बनाते हैं और उन्हें चोर और गैंगस्टर को बेच देते हैं। ये काम वो 8 साल से कर रहे होते हैं और उन्हें एलियंस के हथियार मिस्टर टूम्स उस मलबे या डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के ट्रकों से चुरा कर ला कर देते हैं, जिसे उसके आदमी उन्हें एक बड़े हथियार में तब्दील कर लेते हैं। मिस्टर टूम्स भी पहले वाले टूम्स नहीं रहे, इन्होंने भी अपने लिए एलियन टेक्नोलॉजी से बना उड़ने वाला वल्चर सूट बनवा लिया है। वो सूट एक वल्चर पक्षी जैसा है, उस सूट पे पंख भी लगे हैं जो उन्हें उड़ने और चीजें चुराने में मदद करते हैं। इसके बाद हम हैप्पी और पीटर को देख सकते हैं जो बर्लिन जा रहे होते हैं। पीटर को टोनी ने बुलाया था अपनी टीम में शामिल होने के लिए और कैप्टन अमेरिका को रोकने के लिए। फिर हैप्पी पीटर को एक स्पाइडरमैन सूट दे देते हैं, वो भी अपग्रेड सूट जिसमें दुनिया भर की टेक्नोलॉजी होती है। इसके बाद हम स्पाइडरमैन को सिविल वॉर के एक सीन में देख सकते हैं जिसमें वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को ले लेता है। फिर यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट टोनी की टीम और स्टीव की टीम के बीच थी और दोनों ही तरफ एवेंजर होते हैं। पीटर ये सब एक मोबाइल में शूट कर रहा होता है। फिर फाइट खत्म होने के बाद हम टोनी स्टार्क और पीटर को एक साथ गाड़ी में देख सकते हैं, जहां पीटर टोनी से मिलकर बहुत खुश होता है और एक नए मिशन में जाने के लिए पूछता है। टोनी उसे सिर्फ अपग्रेड सूट दे देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर ये मूवी 2 महीने और आगे बढ़ जाती है, जिसमें हम पीटर को देख सकते हैं जो एक बस में जा रहा होता है और अपने मोबाइल से हैप्पी को मैसेज करता है और ये मैसेज वो 2 महीने से लगातार हर दिन कर रहा था। वो मैसेज में सिर्फ नेक्स्ट मिशन के बारे में ही पूछता है, लेकिन हैप्पी ने उसके एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया होता। इसके बाद हमें पीटर के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां उसका दोस्त नेड मिलता है। पीटर का अपनी क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बस उसे बाहर जाने की लगी रहती है क्योंकि वो एवेंजर की टीम में शामिल होना चाहता था और नए नए मिशन पर जाना चाहता था। फिर पीटर और नेड दोनों बैठकर लिज पर कमेंट कर रहे होते हैं। लिज इनके स्कूल की सीनियर गर्ल्स होती है जिसे पीटर बहुत पसंद करता है। यहाँ सब क्विज कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अभी तक नेड को नहीं पता होता कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और पीटर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो एक सैंडविच खरीदता है। फिर वो एक गली में जाकर पहने हुए कपड़े उतार देता है और स्पाइडरमैन के कपड़े पहन लेता है, जो एक अपग्रेड सूट होता है। इसके बाद वो सूट को पहनकर एक साइकिल चोर को पकड़ता है और कुछ लोगों की मदद करता है, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं होता। वो चाहता था कि वो एवेंजर जैसा कुछ बड़ा काम करे, इसलिए वो हैप्पी को बार बार मैसेज करता है और आज की हुई सारी चीजें बताता है, लेकिन वो नेक्स्ट मिशन के बारे में जरूर पूछता है। इसके बाद एक गैंग्स नए एलियन हथियार लेकर एक एटीएम लूट रहे होते हैं। ये सब पीटर ऊपर से देख रहा होता है। तभी पीटर उन्हें रोकने जाता है, लेकिन सभी ने एवेंजर्स के मास्क पहने होते हैं। फिर पीटर और उन चोरों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो एक एक करके इन सबको दोहरा होता है। तभी डेलमैन पुलिस को कॉल कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि एटीएम में स्पाइडरमैन और एवेंजर की फाइट हो रही है। उधर फाइट के दौरान एक चोर स्पाइडरमैन पर हाईटेक गन को लेकर हमला कर देता है। ये गन बहुत ही पावरफुल होती है। इससे एटीएम और सामने डेलमैन की दुकान जहाँ से पीटर ने सैंडविच खरीदा था वो जलकर खाक हो जाती है, लेकिन उसके अंदर से पीटर डेलमैन को बचा लेता है। इसके बाद ये सब पीटर हैप्पी को बताता है, लेकिन वो कहता है इसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि स्टार्क टावर टोनी ने बेच दिया है और अब ये सारा सामान यहाँ से शिफ्ट करना है। ये कहकर वो फोन काट देता है। फिर अगले सीन में पीटर स्पाइडरमैन के कपड़े पहनकर ही खिड़की के रास्ते अपने घर चला जाता है क्योंकि किसी ने उसका बैग चुरा लिया था जिसमें उसके घर के कपड़े थे। फिर वो जैसे ही अपने रूम का दरवाजा बंद करता है, उसका दोस्त नेड पीछे बैठा होता है और स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में उसे देख लेता है। वो एकदम से हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर उससे कहता है ये सब किसी को भी मत बताना। नेड प्रॉमिस करता है कि ये राज वो किसी को नहीं बताएगा। फिर अगले सीन में हम पीटर और नेड को देख सकते हैं जो रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वो हादसे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों उस जगह को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो हादसा बहुत बड़ा था। रात की वजह से पीटर को अंदाजा नहीं लगा कि ये हादसा इतना बड़ा है। फिर पीटर और नेड स्कूल चले जाते हैं, जहाँ नेड पीटर से ऊट पटांग सवाल कर रहा होता है। तभी वो दोनों वहाँ बैठी लिज को देखते हैं जो स्पाइडरमैन की तारीफ कर रही होती है और उसे पसंद करने की बात
करती है। ये सब नेड और पीटर सुन लेते हैं। तभी नेड कहता है कि पीटर जानता है स्पाइडरमैन को। सभी वहाँ हैरान हो जाते हैं। पीटर कहता है मैं सिर्फ उसे 2-3 बार मिला हूँ स्टार्क इंटर्नशिप के दौरान। तभी फ्लैश वहाँ आ जाता है। फ्लैश उसका क्लासमेट होता है जो हमेशा पीटर को नीचे दिखाने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वो पीटर से कहता है क्यों ना तुम आज रात होने वाली लिज की पार्टी में स्पाइडरमैन को बुला कर लाओ। पीटर भी हाँ बोल देता है। फिर नेड और पीटर को आंट में लिज के घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। फिर ये दोनों पार्टी में आ जाते हैं जहाँ उन्हें लिज दिखाई देती है। पीटर उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पीटर अपना कॉस्ट्यूम बदलने के लिए सामने वाली छत पर चला जाता है। जैसे ही वो पार्टी में आने वाला होता है तभी उसे कहीं सामने से रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखने वो वहाँ चला जाता है। यहाँ मिस्टर टूम्स के आदमी किसी को हाईटेक गन बेच रहे होते हैं, तो वो उसे चलाकर दिखाते हैं कि ये कैसे काम करती है और ये कितनी पावरफुल है। ये सब पीटर छुप के देख रहा होता है। तभी नेड का फोन आ जाता है और इसकी रिंगटोन सभी सुन लेते हैं। तभी मिस्टर टूम्स के आदमी उस चोर पर गन तान देते हैं कि ये अपने साथ पुलिस को लेकर आया है, लेकिन जब तक वो गन चलाते पीटर सामने आ जाता है, जिससे वो उस पर हाईटेक हथियार से हमला कर देते हैं और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। पीटर भी इनका पीछा करता है और काफी घरों में तोड़फोड़ करता हुआ जाता है ताकि उन्हें पकड़ सके। जैसे ही वो उन्हें पकड़ने वाला होता है वैसे ही मिस्टर टूम्स वहाँ आ जाते हैं और पीटर को पकड़कर हजारों फीट ऊपर ले जाते हैं और उसे ऊपर से ही छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये स्पाइडरमैन का अपग्रेड सूट है। जैसे ही पीटर नीचे गिरने लगता है स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम का पैरासूट अपने आप खुल जाता है जो इसे सीधा पानी में उतारता है। इसके बाद पीटर पानी से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी आयरन मैन का एक सूट उसे पानी से निकालकर सूखी हुई जगह पर ले जाता है। पीटर टोनी को जो हुआ उसके बारे में सब कुछ बता रहा होता है और कहता है अब तुम यहाँ आ गए हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी टोनी उससे कहता है किसने कहा मैं यहाँ हूँ। फिर वो सूट खुल जाता है, लेकिन उसमें टोनी नहीं होता, वो हमारे प्यारे देश इंडिया में होता है। इसके बाद टोनी इन सब से उसे दूर रहने के लिए कहता है और ये कहकर सूट डिस्कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद पीटर पैदल ही पार्टी में जा रहा होता है जहाँ उसे रास्ते में वही हाईटेक गन मिलती है जिससे उस पर हमला हुआ था। इसके बाद वो गन लेकर अपने साथ चला जाता है। अगले सीन में हम मिस्टर टूम्स को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होते हैं और अपने एक आदमी को खरी खोटी सुना रहे होते हैं। साथ ही वो उसे हमेशा के लिए अपने काम से निकाल देते हैं, लेकिन वो टूम्स को धमकी देने लगता है कि वो बाहर जाकर अपना मुंह खोल देगा। तभी मिस्टर टूम्स एक गन का इस्तेमाल करके उसे राख बना देते हैं और उसका शौक वाला हथियार अपने दूसरे आदमी को दे देते हैं। साथ ही वो उससे उस गन को ढूंढने के लिए भी कहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम पीटर और नेड को देख सकते हैं जो उस गन को स्कूल में लेकर आ जाते हैं और उसकी जांच कर रहे होते हैं। जब वो उस गन को तोड़ते हैं तो उसमें से चित्तौरी ग्रेनेड निकलता है, लेकिन वो क्या चीज है उन्हें नहीं पता होती, इसलिए नेड उसे अपने बैग में रख लेता है। अब मिस्टर टूम्स के आदमी उस स्कूल में चले जाते हैं उस गन को ढूंढते ढूंढते। पीटर उन्हें देख लेता है और उनमें से एक पर स्पाइडरमैन ट्रैकिंग लगा देता है जिससे वो कहाँ जा रहे हैं ये पता लगाया जा सके। नेड और पीटर अब उन्हें ट्रैक करते हैं। उस आदमी की लोकेशन ब्रुकलिन शहर में होती है, लेकिन वो जगह यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर होती है और स्कूल का क्विज कंपटीशन भी ब्रुकलिन में ही होता है जो उस जगह के पास ही था। इसलिए पीटर भी अपने स्कूल ग्रुप्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सब बस में जा ही रहे होते हैं, तभी हैप्पी का फोन आ जाता है। हैप्पी कहता है तुम न्यूयॉर्क से बाहर जा रहे हो, तो पीटर कहता है वो स्कूल की तरफ से क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा है। फिर भी हैप्पी कहता है वो नजर रखेगा। पीटर को ये तो पता चल जाता है कि इस स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में ट्रैकिंग लगी हुई है, इसलिए वो होटल में पहुंचकर सीधा उस कॉस्ट्यूम में से ट्रैकिंग को बाहर निकालने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। साथ ही नेड उस कॉस्ट्यूम के सारे लॉकिंग फीचर को अनलॉक कर देता है क्योंकि पीटर नहीं चाहता था कि ये सब टोनी को पता चले। इसके बाद वो जैसे ही रूम के बाहर जाता है उसे लिज दिखाई देती है जो उसे स्विमिंग में नहाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो पढ़ाई का बहाना करके इस जगह से चला जाता है और छत पर जाकर अपना कॉस्ट्यूम जैसे ही पहनता है कॉस्ट्यूम उससे बातें करने लगता है क्योंकि नेड ने इसके सारे फीचर अनलॉक कर दिए थे। वो सूट उसकी हेल्प करने लगता है उन गुंडों तक पहुंचने में। फिर वो वहां पहुंच जाता है। वहां एक व्हाइट कलर की वैन खड़ी होती है जिसमें मिस्टर टूम्स के आदमी बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इन सब की बातें पीटर सुन लेता है अपने नए कॉस्ट्यूम की मदद से। वो कहते हैं कि शील्ड का सामान जा रहा है, उसे आज लूटना है। तभी सामने से 3 ट्रक आ रहे होते हैं और इनके पीछे होता है मिस्टर टूम्स जो इस ट्रक के ऊपर होता है। टूम्स एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रक के अंदर चला जाता है। इस ट्रक के ऊपर पीटर भी आ जाता है, लेकिन वो इस ट्रक के अंदर नहीं जा पाता। जैसे ही मिस्टर टूम्स एलियन सामान लेकर ट्रक से बाहर आते हैं वैसे ही पीटर उनका सामान अपनी वेब फेंक कर खींच लेता है। इसके बाद दोनों में वहाँ फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट के दौरान पीटर ट्रक में बने गड्ढे में चला जाता है। वो बाहर निकलने के लिए जैसे ही ऊपर की ओर कूदता है तब तक ट्रक के ऊपर बना गड्ढा बंद हो जाता है जिससे पीटर उस ट्रक में फंस जाता है और साथ ही ऊपर कूदने की वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पीटर को बहुत देर बाद होश आता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो कंटेनर को फाड़कर बाहर आ जाता
जाता है। फिर उसे पता चलता है कि वो एक डैमेज कंट्रोल के सिक्योरिटी के गोडाउन के अंदर है और इसका मेन दरवाजा कल सुबह ही खुलेगा। तो वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए कुछ सामान ढूंढने लगता है। फिर उसे वो बैग मिलता है जो उसने टूम से छीना था, उसमें से उसे वही चित्तौरी ग्रेनेड मिलता है। तब उसका कॉस्ट्यूम उसे बता देता है कि ये चित्तौरी बम है जो रेडिएशन के संपर्क में आने पर फटता है। अब ये सुनकर पीटर घबरा जाता है क्योंकि नेड ने इस बम को अपने बैग में रखा होता है। फिर पीटर नेड को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं लगती। इसके बाद वो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेड की टीम क्विज कंपटीशन जीत जाती है, इसलिए वो सब वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट देखने चले जाते हैं। साथ ही वो बम अभी भी नेड के पास ही होता है। जब उनकी और उनके बैग की चेकिंग होती है तो चेकिंग के दौरान मशीनों से निकलने वाली रेडिएशन से ये बम चार्ज हो जाता है और जैसे ही नेड लिफ्ट में इस बैग को ले जाता है ये चित्तौरी बम ब्लास्ट हो जाता है, जिससे मॉन्यूमेंट में क्रैक आ जाता है और सभी लिफ्ट में फंस जाते हैं। फिर पीटर भी इस जगह पर पहुंच जाता है और उस मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ने लगता है। फिर वो मॉन्यूमेंट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है अपने हेलीकॉप्टर में। फिर पीटर हेलीकॉप्टर के ऊपर से ही डाई लगाकर साथ ही बुलेट प्रूफ खिड़की को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। लिफ्ट गिर रही होती है, तभी पीटर अपना जाल फेंककर उन्हें बचा लेता है और सभी को सेफ बाहर निकाल लेता है। इसके बाद सभी अपनी फैमिली से मिलते हैं और फैमिली भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। अब पीटर अपने रूम में स्पाइडरमैन वाला कॉस्ट्यूम पहनकर बैठा होता है और अपने कॉस्ट्यूम से बातें कर रहा होता है उन सभी घटनाओं के बारे में। तब उसे पता चलता है कि इस कॉस्ट्यूम में वीडियो रिकॉर्डिंग ही है। तब उसे उसमें एक चोर का पता चलता है जिसे मिस्टर टूम्स के आदमी सबसे पहले हाईटेक गन बेचने वाले होते हैं। वो उसका एड्रेस निकालता है और उससे पूछताछ करने जाता है। पीटर उसे बेसमेंट में पकड़ लेता है और उससे मिस्टर टूम्स के बारे में पूछने लगता है। वो पीटर को सब बता देता है कि मिस्टर टूम्स की आज की मीटिंग कहाँ होने वाली है और ये सुनकर पीटर उसे पकड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। मीटिंग एक बहुत बड़े जहाज पर हो रही थी। पीटर भी वहाँ पहुँच जाता है और छुपकर देख रहा होता है। तभी उसे वहाँ दो आदमी दिखते हैं जिनमें से एक हाईटेक हथियार का सप्लायर होता है और दूसरा व्यक्ति कौन था ये पीटर नहीं जानता था क्योंकि वो खुद मिस्टर टूम्स होते हैं और उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। इसके बाद मिस्टर टूम्स का एक आदमी हथियार की डील कर रहा होता है, वो भी एक बहुत बड़े क्रिमिनल के साथ, और उसे वो हाईटेक गन से भरे एक ट्रक की चाबी दे रहा होता है। तभी वो चाबी पीटर ले लेता है और वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। मिस्टर टूम्स को पता चल जाता है कि यहाँ स्पाइडरमैन आ चुका है, इसलिए वो भी अपना कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। साथ ही वहाँ पर FBI भी आ जाती है जिन्हें टोनी ने भेजा होता है। फिर वहाँ एक जबरदस्त फाइट होने लगती है पीटर और टूम्स के बीच, जिसमें पीटर टूम्स की हाईटेक गन छीनकर जहाज पर गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने क्या कर दिया है। इसके बाद जहाज पर गन अपने आप ही चलनी स्टार्ट हो जाती है। पीटर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता और उस गन के कारण पूरा जहाज ही दो टुकड़ों में बट जाता है। इसके बाद पीटर अपने जाल से इस जहाज को जोड़ने की बहुत कोशिश करता है। जैसे स्पाइडरमैन 2 में स्पाइडरमैन ट्रेन रोकता है, उसी टेक्निक से वो शिप को भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और जहाज फिर से अलग होने लग जाता है। तभी वहाँ आयरन मैन और उसके रोबोट्स आ जाते हैं जो आसानी से पूरे जहाज को जोड़ देते हैं और टोनी उस पूरे जहाज की वेल्डिंग कर देता है। इन सब के बाद टोनी पीटर को खूब सुनाता है कि तुम्हारी वजह से किसी की जान भी जा सकती थी और उससे अपना हाईटेक स्पाइडरमैन सूट भी वापस ले लेता है। फिर पीटर चुपचाप घर चला जाता है और सूट लिए जाने से उदास होता है। फिर वो अपना सारा ध्यान अपने स्कूल और अपनी पढ़ाई पर लगाता है और नेड के साथ टाइम स्पेंड करता है। साथ ही जब एक बार वो स्कूल में होता है तो लिज को भी प्रपोज कर देता है। लिज भी उसे पसंद करती थी, इसलिए वो दोनों ही होम कमिंग में एक दूसरे के साथ जाने के लिए हाँ कर देते हैं। अब होम कमिंग में जाने वाला दिन आ जाता है और पीटर तैयार हो रहा होता है, जिसमें उसकी मदद आंट में करती है और उसे लिज के घर पर ड्रॉप भी करती है। फिर जैसे ही पीटर लिज के घर के दरवाजे की डोरबेल बजाता है तो दरवाजा मिस्टर टूम्स खोलते हैं, जिन्हें देखकर पीटर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दरअसल वो लिज के पिता होते हैं और उसे अंदर आने को कहते हैं, लेकिन पीटर उन्हें ही घूर रहा होता है। फिर पीटर अंदर चला जाता है और लिज की मॉम लिज और पीटर की एक फोटो लेती है। इसके बाद ये दोनों मिस्टर टूम्स की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि टूम्स को आज रात शहर से बाहर जाना था तो स्कूल उनके रास्ते में पड़ता था, इसलिए वो उन दोनों को छोड़ने चले जाते हैं। मिस्टर टूम्स को बातों बातों में पीटर की असलियत पता चल जाती है कि यही स्पाइडरमैन है। फिर मिस्टर टूम्स लिज को गाड़ी से उतारकर पीटर से अकेले में कहते हैं कि मेरे रास्ते में कभी मत आना, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार दूंगा। ये कहकर वो उसे गाड़ी से उतार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पीटर भी स्कूल में धीरे धीरे जा रहा होता है और सामने खड़ी लिज से कहता है मुझे जाना होगा, इसलिए वो स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर स्कूल से जैसे ही बाहर आता है टूम्स का एक साथी उस पर हमला कर देता है। वो उसे सोकर्स गैजेट से मार रहा होता है और वो पीटर पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहाँ नेड आ जाता है और नेड उसके हाथों में लगे हाईटेक गैजेट को अपने गैजेट से पकड़ लेता है। फिर पीटर नेड की तारीफ करता है और टूम्स के आदमी को अपने वेब जाल में चिपका देता है। इसके बाद वो नेड को अपने मोबाइल की ट्रैकिंग करने को कहता है, क्योंकि उसने अपना मोबाइल टूम्स की गाड़ी में छोड़ दिया था।
साथ ही वो नेड को हैप्पी को कॉल करने के लिए भी कहता है और ये सब हैप्पी से कहने को कहता है। फिर नेड स्कूल में जाकर कंप्यूटर पर बैठ जाता है और उसका मोबाइल ट्रैक कर लेता है। साथ ही वो हैप्पी को भी फोन लगाता है, लेकिन हैप्पी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इसकी बातों को सुनने में। साथ ही दूसरी तरफ पीटर भी किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है जिससे वो जल्दी मिस्टर टूम्स तक पहुंच सके। तभी सामने से फ्लैश गाड़ी चलाकर आ रहा होता है। पीटर अचानक उसकी गाड़ी पर कूद जाता है और आवाज बदलकर कहता है, फ्लैश अपनी गाड़ी और अपना फोन मेरे हवाले कर दो। फ्लैश डरकर मोबाइल और गाड़ी पीटर को दे देता है। फिर पीटर को मिस्टर टूम्स की लोकेशन मालूम हो जाती है। साथ ही नेड कहता है हैप्पी उनकी बात नहीं सुन रही और उनके आसपास बहुत सारे बॉक्स थे और उनका एक प्लेन 8 से 9 मिनट में उड़ने वाला है। पीटर समझ जाता है कि मिस्टर टूम्स उस प्लेन को हाईजैक करने वाले हैं। फिर अगले सीन में पीटर टूम्स के अड्डे पर पहुंच जाता है जब मिस्टर टूम्स अपने गैजेट से कुछ कर रहे होते हैं। फिर कुछ आर्गुमेंट्स के बाद टूम्स अपने गैजेट से पीटर पर हमला कर देते हैं। उनका गैजेट बेसमेंट के सारे पिलर को तोड़ देता है जिससे बेसमेंट की छत पीटर पर आकर गिर जाती है और वो उसमें दब जाता है। वो उठने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उससे नहीं निकल पाता। उन पिलर का वजन बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद उसे टोनी की कही हुई बात याद आती है कि तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं तो तुम इसके लायक नहीं। फिर वो अपनी पूरी ताकत से उस पिलर को हटा देता है। फिर हम मिस्टर टूम्स को देख सकते हैं जो एक बहुत ऊंची जगह पर होते हैं, जो उस प्लेन को देख रहे होते हैं। उधर एवेंजर टावर से वो आखिरी प्लेन भी हैप्पी निकाल देता है जिसमें एलियन और एवेंजर का बहुत इंपॉर्टेंट सामान होता है। फिर थोड़ी देर बाद टूम्स भी इस प्लेन पर पहुंच जाता है। इनके पीछे पीछे पीटर भी उस प्लेन पर आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उस पर अपग्रेड सूट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो टिका रहता है। फिर मिस्टर टूम्स उस प्लेन के अंदर चले जाते हैं और उस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। अब वो प्लेन का 1 या 2 सामान नहीं पूरा प्लेन ही लूटने वाले होते हैं, लेकिन पीटर उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। फिर यहाँ इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, वो भी इस प्लेन के ऊपर। इस फाइट में पूरे प्लेन की बैंड बज जाती है और वो कई जगह से टूट फूट भी जाता है और ये प्लेन वापस उड़कर शहर की ओर जा रहा होता है। साथ ही वो बिल्डिंग से टकराने वाला होता है, लेकिन पीटर उसकी विंग को घुमा देता है जिसके कारण वो बिल्डिंग से टकराने से बच जाता है। इसके बाद प्लेन किसी चीज से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाता है जिसमें पीटर और टूम्स दोनों ही बच जाते हैं, लेकिन इनकी फाइट खत्म नहीं होती। इनकी फाइट जमीन पर भी होने लगती है। टूम्स पीटर को नीचे गिराकर बॉक्स का सामान उठाने लगता है, लेकिन उनके सूट से चिंगारी निकलने लगती है। इस फाइट के दौरान उनका सूट पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और वो कभी भी फट सकता था। पीटर कहता है कि सूट कभी भी फट सकता है और उसे उतार दो, लेकिन वो नहीं सुनते। फिर अचानक वो सूट फट जाता है जिसके पंखों के नीचे आकर टूम्स दब जाते हैं। ये सब पीटर देख रहा होता है। फिर वो उठकर टूम्स को बचाने जाता है और उन्हें निकालकर अपने जाल में फंसा जाता है और एक नोट हैप्पी के लिए छोड़ जाता है। फिर हम पीटर और नेड को स्कूल में देख सकते हैं जहाँ नेड और पीटर उस फाइट की बातें कर रहे होते हैं। फिर हम लिज को स्कूल से जाते हुए देख सकते हैं क्योंकि उसके पिता को जेल हो गई थी, इसलिए अब वो ये शहर छोड़कर जा रही थी। पीटर उसे सॉरी कहता है और लिज को जाते हुए देख रहा होता है। फिर उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि बाथरूम में मिलो और वो सीधा बाथरूम में चला जाता है जहाँ उसे हैप्पी मिलता है। हैप्पी उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुमसे टोनी मिलना चाहता है, वो भी एवेंजर की नई जगह पर। फिर वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। फिर टोनी पीटर से मिलता है और कहता है तुमने अच्छा काम किया और उसे एवेंजर की टीम में शामिल होने के लिए भी बोलता है, जो कभी पीटर का सपना था। और टोनी पीटर को बहुत ज्यादा अपग्रेड वाला स्पाइडरमैन सूट भी दिखाता है, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। वो कहता है मैं बाहर ही ठीक हूँ। पीटर उनके ऑफर को ठुकरा देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जैसे ही अपने घर पर जाता है तो उसे अपने रूम में एक पार्सल मिलता है जिसमें वो अपग्रेड सूट रखा होता है, जिसे देखकर पीटर जोर जोर से एंटमैन चिल्लाता है और सूट पहन लेता है। ऐसा करते हुए उसे एंटमैन देख लेती है और उसकी एंटमैन को पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में मिस्टर टूम्स को जेल में देख सकते हैं जहाँ उन्हें वो क्रिमिनल मिलता है जिसके साथ उन्होंने जहाज पर डील की थी। फिर वो उनसे पूछता है कि स्पाइडरमैन वाला लड़का कौन है, लेकिन मिस्टर टूम्स उन्हें मना कर देते हैं कि उन्हें नहीं पता। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।